महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण के अनुसार जब हनुमान जी लंका पहुँचे और उनकी भेंट माता सीता से अशोक वाटिका में हुई, तब हनुमान जी ने प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को दे दी और कहा, मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अर्थात हे माता, आप भी मुझे कुछ ऐसा ही चिन्ह दीजिए जिसे मैं प्रभु राम को दिखा सकूं और आपके साथ हुई इस भेंट को मैं सत्यापित कर सकूं। तब माता सीता ने अपने केस से चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दे देना। किंतु माता सीता द्वारा हनुमान जी को दिए गए उस चूड़ामणि की भी अपनी एक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों के अलावा 2 देवियां रत्नाकर नंदिनी और महालक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थीं। रत्नाकर नंदिनी ने विष्णु जी को देखते ही अपना तन मन उनको समर्पित कर दिया और जब वह उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया दिव्य रत्न जड़ित चूड़ामणि भेंट किया। इतने में महालक्ष्मी का जन्म हुआ और लक्ष्मी जी ने भी जब विष्णु जी को देखा तो मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। यह देखकर रत्नाकर नंदिनी मन ही मन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या करने लगी। जब इस बात का पता भगवान विष्णु को चला तो वह रत्नाकर नंदिनी के पास पहुँचे और बोले, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ, इसलिए मैं जब पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा, इसलिए मैं जब जब पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा तब तब तुम मेरी संहारणी शक्ति के रूप में धरती पर अवतार लोगी। मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में कलिक रूप में मैं तुम्हें संपूर्ण रूप से ग्रहण करूंगा। इसलिए तुम अभी से त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वैष्णवी नाम से तपस्या करो और अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करो। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही देवी रत्नाकर नंदिनी ने अपने केस से चूड़ामणि निकालकर विष्णु जी को दे दिया और स्वयं त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़ी। उस समय देवराज इंद्र भी वहां उपस्थित थे। उस दिव्य चूड़ामणि को देखते ही इंद्र के मन में उसे पाने का लोभ आ गया। जब यह बात विष्णु जी को पता चली तो उन्होंने वह चूड़ामणि इंद्रदेव को दे दी और देवराज इंद्र ने ले जाकर चूड़ामणि को इंद्राणी के केसों में लगा दी। कुछ समय बाद संबासुर नाम के एक असुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और असुर में घोर युद्ध हुआ जिसमें देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध में मिली पराजय के पश्चात सारे देवता संबरासुर के डर से छिप गए। कुछ दिन बाद इंद्रदेव अयोध्या आए और राजा दशरथ से सहायता मांगी। इंद्रदेव के अनुरोध पर राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ संबरासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक चल पड़े। स्वर्ग पहुंचकर राजा दशरथ ने संबरासुर का वध कर दिया। संबरासुर का वध करने की खुशी में इंद्रदेव तथा इंद्राणी ने राजा दशरथ तथा कैकेयी का खूब स्वागत किया और ढेर सारे उपहार दिए। जहां इंद्रदेव ने दशरथ जी को स्वर्ग की गंगा मंदाकिनी के दिव्य हंसों के 4 पंख भेंट किए, वहीं इंद्राणी ने कैकेयी को वही दिव्य चूड़ामणि भेंट की। साथ ही यह वरदान भी दिया कि जिस नारी के केस पास में यह चूड़ामणि रहेगी उसका सौभाग्य अखंड रहेगा।
और जिस किसी भी राज्य में यह चूड़ामणि रहेगी, उस राज्य को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। इसके पश्चात राजा दशरथ और कैकेयी अपने राज्य अयोध्या वापस आ गए, जहां आकर कैकेयी ने वह चूड़ामणि रानी सुमित्रा को दे दी। और जब माता सीता प्रभु श्री राम से विवाह कर अयोध्या आई, तो रानी सुमित्रा ने मुंह दिखाई के रूप में वही चूड़ामणि माता सीता को दे दी। यही कारण है कि हरण के पश्चात माता सीता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुँचे और उनकी भेंट अशोक वाटिका में सीता जी से हुई, तो हनुमान जी ने जब प्रभु राम की दी हुई मुद्रिका सीता माता को दी, तब माता सीता ने वही चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी से कहा कि ये चूड़ामणि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम को दे देना, क्योंकि लंका में इसके रहते रावण का विनाश होना असंभव है। जब प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ, तो उनके साथ माता सीता भी वनवास में गई थीं। वनवास के दौरान भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट के पास अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। वहां पर माता अनुसुईया और सीता का मिलन हुआ। परम शीलवती और विनम्र स्वभाव की सीता जी ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत सुख की अनुभूति हुई। देवी अनुसुईया ने प्रेम पूर्वक सीता जी को आशीष प्रदान कर अपने पास बिठा लिया। फिर ऋषि पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के हित के लिए उपदेश दिया। हे देवी सीता, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित चाहने वाले हैं, परंतु वे सब स्त्री के जीवन में कुछ समय तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो जीवन साथी है, सुख और दुख दोनों का साथी है। वह स्त्री अभागी है जो विपत्ति के समय में अपने पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत दीन, ऐसे ही पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर की भांति दुख प्राप्त करती है। तन, मन, धन से पति की सेवा करना यही पत्नी का परम कर्तव्य है। रामायण में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्रियों का वर्णन है। वेद, पुराण और ज्ञानी जन के अनुसार उत्तम श्रेणी की पतिव्रता स्त्री के मन में पति को परमेश्वर का स्थान प्राप्त होता है। उनके लिए उनका पति ही सर्वस्व होता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता स्त्रियां पराये पुरुष को पिता, भाई अथवा पुत्र के समान मानती हैं, जो धर्म और समाज और कुल की मर्यादा को अपना धर्म मानती हैं, और जो स्त्री भयवश पति को सम्मान प्रदान करती है, उस स्त्री को अधम माना जाता है। जो स्त्री अपने पति को धोखा देने वाली तथा पराये पुरुष से रति करती है, वह स्त्री 100 कल्प तक नरक में निवास करती है। जो स्त्री पति सेवा करती है, वह शुभ गति को प्राप्त करती है। हे सीता, सुनो, तुम्हारा नाम लेकर युगों युगों तक स्त्रियां पति धर्म का पालन करेंगी। माता अनुसुईया का उपदेश सुनकर सीता के हृदय को परम सुख की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने माता सीता के त्याग से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य आभूषण और वस्त्र दिए थे। इसके बाद सीता जी को
पत्नी धर्म का उपदेश भी दिया था। ऐसा कहा जाता है कि माता अनुसुईया ने माता सीता को जो आभूषण और वस्त्र दिए थे, वह आभूषण और वस्त्र दिव्य थे। वो वस्त्र न कभी गंदे हुए और न ही फटे। माता अनुसुईया द्वारा दिए गए आभूषणों से प्रकाश निकलता था। इनमें कभी जंग, मैल आदि नहीं लगता था। माता अनुसुईया ने माता सीता को जो वस्त्र दिए थे, वे कभी मैले नहीं होते थे, अर्थात उन्हें कभी भी धोने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। माता सीता ने एक ही वस्त्र 14 वर्षों तक धारण कर रखे थे। जब माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था, तो माता अनुसुईया द्वारा दिए गए आभूषण माता सीता पुष्पक विमान से नीचे फेंकती रहीं। इन्हीं आभूषणों को पाकर श्री राम यह जान पाए थे कि सीता को रावण किस दिशा में ले गया था। माता सीता के वही आभूषण वानर राज सुग्रीव को मिले और उन्होंने आभूषणों को संभाल कर रख लिया था। और फिर जब राम जी से उनका मिलन हुआ, तो ये आभूषण श्री राम को दिखाए थे और इसी आधार पर लंका पर चढ़ाई की रणनीति बनाई गई थी।